एवं नमस्ते, मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से एडमिशन लिया हुआ है और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज हैं जो हम हमारे यहाँ से लिए हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे बाहर से लिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है। अभी जो अपकमिंग एग्जाम है अक्टूबर नवंबर का, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो नॉर्मली सभी बच्चों को अपना जो इनरोलमेंट आईडी है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो मिल चुका है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए करना क्या होता है, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, स्टूडेंट जॉन पे क्लिक करना होता है, या फिर ऊपर में एक टैब मिल जाएगा या फूटर पे जाएंगे वहां पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करनी होती है और आपको आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना होता है, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना होता है, बिना डैश बिना स्पेस के, डेट मंथ और ईयर में। ओके, अब बात करेंगे कि अगर आप में से कोई यहाँ से 10th 12th पे होते हो तो वैलिड है कि नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल वैलिड है। आपने, अगर हम बात करें इस बोर्ड का, तो ये सिक्किम गवर्नमेंट ने इस बोर्ड्स को स्टेब्लिश की हुई है, और जो आपका सर्टिफिकेट रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप हायर स्टडीज के लिए कहीं पे भी जा सकते हो। और साथ के साथ नॉर्मली हर जगह एक्सेप्टेड है, और साथ के साथ आईआईटी नीट जी या फिर क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब हर जगह वैलिड रहती है। अब बात करेंगे कि मुझे लॉगिन करना है तो कैसे करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट जॉब जॉन में जाना होता है। यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर वो, और साथ के साथ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो कि पासवर्ड है वो आपको डालना होता है, बिना डैश बिना स्पेस के। उसके बाद साइन इन करना होता है। तो मैंने एक बच्चे को का ऐसे ही मैंने ले लिया है, तो इनका 10th का है, जहाँ पे इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स सॉरी साइकोलॉजी और बिजनेस स्टडीज ले रखा है। इनका आईडी कार्ड एंड ऑल यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक डमी मैंने आईडी यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो आप में से कोई अगर चाहता है मुझे लॉगिन करना है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे इंटर कर जाते हो। यहाँ पे आपका प्रॉपर सारा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। अभी फोटोज नहीं आ रहा, तो होप कि बहुत जल्दी फोटो भी आ जाएंगे। और साथ के साथ यहाँ पे आपको अगर एडमिट कार्ड, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड डे टू डे जो अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे। सबसे पहला है असाइनमेंट का अपडेट। तो अभी असाइनमेंट का जो है, असाइनमेंट्स आए नहीं है, तो हो सकता है 3-4 डेज में असाइनमेंट भी आ जाएंगे। तो आपको जो क्या कहते हैं असाइनमेंट जो आएगा वो आपको पेपर पे लिख के अपलोड करना होता है। तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको ऊपर में सब्जेक्ट का नाम, नीचे नेम, जो भी आपका प्रोग्राम है वो, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो वो भी आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट और जो भी आपका क्वेश्चन है और उसका आंसर प्रॉपर डिटेल में एक पीडीएफ बना के आपके यहीं पे, आपके वेबसाइट जो आपका पोर्टल है यहीं पे अपलोड असाइनमेंट का ऑप्शन आता है, वहां पे आपको अपलोड करना होता है। ये तो था ऑल अबाउट असाइनमेंट। जो बच्चे असाइनमेंट लिखना चाहते हैं, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो आपको एक सब्जेक्ट के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पेपर पे लिख के अपलोड करने होते हैं। अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए होता है तो जहाँ से आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, दे विल हेल्प यू ऑल द वे। असाइनमेंट के लिए प्लीज मुझे कॉल नहीं करेंगे। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अब बात करेंगे कि अगर मुझे स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे। तो आपको जाना होता है लर्नर्स जॉन पे। यहाँ पे आपको ई बुक्स एंड ऑल सारे मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाते हैं। तो वीडियोस से भी आप यहाँ पे जैसे स्टडीज कर सकते हो। तो मैंने इनके कंटेंट देखे हैं, काफी अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल वाइज वीडियोस एंड ऑल प्रॉपर आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी आप सेल्फ स्टडीज कर सकते हो। अब बात करेंगे कि मुझे अदर रिसोर्सेज, क्लास शेड्यूल, वो सारी चीजें भी मिल जाता है। अब एग्जाम सॉरी असाइनमेंट के गाइडलाइंस के बाद आपके पास आता है क्या कहते हैं एग्जाम का। एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम जो है, जब आप एग्जाम देंगे आप ट्राई करेंगे लैपटॉप जो होना चाहिए एंड्रॉयड, सॉरी लैपटॉप जो होना चाहिए मैक का, एप्पल का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल विंडो वाला लैपटॉप हो किसी भी कंपनी का तो चलेगा। और मोबाइल से भी आप दे सकते हो, तो एंड्रॉयड फोन या फिर लैपटॉप से आप पेपर दे सकते हो, और वहां पे वेब कैम यानी कैमरा लगा हुआ होना चाहिए, तभी आप एक्सेस कर पाते हो। तो 10th का और 12th का जो पेपर है, तो अगर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम जो होगा 9 बजे से नॉर्मली क्या कहते हैं 12 बजे तक होंगे, यानी 3 घंटे का पेपर होने वाला है। और क्या कहते हैं कुछ पेपर्स हो सकता है आफ्टरनून में हो,
और सेकेंडरी यानी 10वीं का जो पेपर है 2 बजे से नॉर्मली 5 बजे के बीच में होने वाला है। तो वो डिपेंड करता है आपको डेट शीट या जो एग्जाम का हॉल टिकट एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा। और ट्राई करेंगे जब आप एग्जाम दो तो आपका अगर वाईफाई से कनेक्ट हो या फिर मोबाइल से, तो ट्राई करो मोबाइल इंटरनेट से ही कनेक्ट हो, क्योंकि वाईफाई एंड ऑल डिस्कनेक्ट नहीं होता। कैमरा थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपका फेस प्रॉपर कैप्चर करे, और साथ के साथ बैटरी बैकअप यानी बैटरी बैकअप भी प्रॉपर रहे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले एक इन्होंने एक मेंशन करा है कि आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना इस लिंक से जरूरी होता है। तो बॉस डॉट पहले जो लिंक होते थे वो डिफरेंट होते थे, जो पुराने अगर जिनके पास सेंटर है उन्हें पता होगा, या फिर इससे पहले जो, तो अभी इन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर के माध्यम से एग्जाम लेंगे। तो यू कैन एक्सेस करके एक एग्जाम है पोर्टल है उसके माध्यम से, तो ये वाला लिंक के माध्यम से आपको क्या कहते हैं पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्टर करना मैंडेट होता है, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। और ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई ओटीपी वेरीफाई भी होगा, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। और साथ के साथ जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर डेट ऑफ बर्थ और सारी चीजें जाता है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना होता है, वो भी मैंडेटरी होगा। तो ये आप मॉक टेस्ट जो दे सकते हो 15 16 17 तारीख के बीच में आपको दे सकते हो, ये भी मैंडेट है। मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर कैसे होने वाला है। तो ये चीजें काफी आसान रहने वाली है, तो मॉक टेस्ट दे देंगे। और उसके बाद आपको अगर मैं बात करूं एडमिट कार्ड का, तो 8 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो जो आपका ये डैशबोर्ड पे यहाँ पे एग्जामिनेशन वाला टैब है यहीं पे आपको मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चंस होंगे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। पहले सब्जेक्टिव वाले को, सॉरी ऑब्जेक्टिव वाले हैं उसे टिक करना होता है, सब्जेक्टिव वाले को प्रॉपर सीट बना के आपको अपलोड करना होता है। तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि जैसे पहले पेपर होते थे कि आपको सब्जेक्ट वाइज, सॉरी क्वेश्चन वाइज आपको आंसर्स को अपलोड करने का ऑप्शन आता था, हो सकता है अभी एक प्रॉपर आप सारे सारे आंसर्स का एक प्रॉपर पीडीएफ बना के अपलोड करना हो। तो जो एग्जाम जब होगा उस वक्त पता चलेगा, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट पेपर नॉर्मली सेम रहने वाला है कि मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और डिस्क्रिप्टिव होंगे, दोनों होंगे। और ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है, चाहे आप 10th में हो और 12th में हो। तो ये तो था ऑल अबाउट एग्जाम का। अब बात करेंगे कि जो बच्चे 10वीं में है उनका जो पेपर स्टार्ट होने वाला है 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है 18 अक्टूबर से, और ये जाने वाला है 9 नवंबर तक। तो जो बच्चे 10th के हैं तो उनके आप देख सकते हो कि ये आपको टाइमिंग जो है आपका हॉल टिकट में मेंशन होगा। अब बात करेंगे जो बच्चे 12th में उसका क्या है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ जो सीनियर सेकेंडरी है उनका भी पेपर 18 तारीख से मॉर्निंग में, नॉर्मली यहाँ पे टाइम मेंशन है 9 बजे से 12 बजे के बीच स्टार्ट होने वाला है। इकोनॉमिक्स पेपर से स्टार्ट होगा और ये आपको जाएगा 16 तारीख तक। तो आप में से अगर कोई चाहता है कि भैया मुझे क्या कहते हैं पेपर कैसे देना है ना ऑल, तो होप कि इससे क्लियरिटी हो गई होगी कि कैसे कैसे सारी चीजें होने वाली है। सबसे पहले आपका जैसे हॉल टिकट आ जाए रजिस्टर करेंगे, और साथ के साथ असाइनमेंट सबमिट करना भी मैंडेट होता है। तो असाइनमेंट भी जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको लिखना है और अपलोड करना है, तो असाइनमेंट भी प्रॉपर आप में से सभी लोग इसी तरह करके यानी क्वेश्चन वाइज प्रॉपर एक सब्जेक्ट में 4-5 क्वेश्चन होते हैं उसको आप लिख के, उससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाती है और आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो ये तो था ऑल अबाउट बॉस बोर्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। होप आप लोग अच्छे से देंगे, साथ के साथ प्रिपरेशन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी सभी लोग क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल हो फॉर एवरीवन। वो चीज़ें हम तब कर पाएंगे जब हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी भी सिक्किम बोर्ड का जो मार्च अप्रैल वाला सेशन है हमारे यहाँ से एडमिशन लिए जा रहे हैं। साथ के साथ आप में से अगर कोई सोच रहा है कि मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है, आफ्टर 10th 12th कोई डिप्लोमा करना है या फिर बीटेक करना है या फिर कोई अदर सिक्किम बोर्ड के बाद ही कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो आप हमारे यहाँ से एडमिशन काउंसलिंग ले सकते हैं। जैसे ये रिजल्ट आपको आ जाता है तो जैसे किसी को इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें हम एडमिशन करवाते हैं, जैसे बीए बीकॉम बीबीए बीसीए बीएससी एमसीए एमकॉम एमबीए वाले कोर्स में। तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हमें कॉल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, विल हेल्प यू। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज है नॉर्मली डीपीयू जैन आंध्रा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सलोनी यूपीएस महर्षि मार्कंडेय भारती मणिपाल कुरुक्षेत्र इग्नू विग्नन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल, या फिर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एएमयू जामिया हमदर्द एंड ऑल में हम एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं करते। जो एक्चुअल फीस होती है यूनिवर्सिटी की वही पे करना होता है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट
सेशन में। इसी तरह का थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। और आपके नोन में, नियर डियर में किसी ने भी अगर सिक्किम बोर्ड में एडमिशन ले रखा है तो और एग्जाम उसका आ रहा है तो आप इस वीडियो को उन्हें रेफर कर सकते हो, जिससे कि उसे नॉलेज मिले और हेसल फ्री एग्जाम दे। एग्जाम के लिए यही कहूंगा, सभी लोग एंड्रॉइड से देंगे, फोन से। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें वेबकैम और पावर बैकअप प्रॉपर हो, कैमरा प्रॉपर होना चाहिए। और ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल से ही दें, ज्यादा बेटर रहता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी लर्निंग।